श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुशरणं श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सभी सज्जनों को, सभी सनातनियों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुदेव भगवान की कृपा सबके ऊपर बरसती रहे। सज्जनों, आज मैं एक प्रसंग आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो ऐसा है कि हमें कहाँ पर तो हमारे जीतने में हार हमें मानना चाहिए और कहाँ पर हार में हमें अपनी जीत माननी चाहिए। तो ऐसी वे कौन सी जगह है और किन के साथ हमारी जीतने पर भी हार है और हारने पर भी जीत है। तो आज मेरा यही प्रसंग है और थोड़ा सा बड़ा ध्यान से गुरु पूर्णिमा है, गुरुदेव भगवान की कृपा है, गुरु महाराज के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, और मैं आपके समक्ष और इस सुंदर वाणी को जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखिए सज्जनों, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुआवली में लिखा है कि जो पर पाए मनाइए तासों रूठे विचार, और तुलसी तहाँ न जीतिए जहाँ जीते हूँ हार। सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी, त्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी तहाँ न जीतिए जहाँ जीते हूँ हार। तुलसी बाबा कहते हैं कि जहाँ पर हमें जीतना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ जीतने पर भी हमारी हार होगी मानी जाएगी। अर्थात तो वो कौन सी जगह है संतो, तो जो पर पाए मनाइए, जिनको हम पैर पर के, जिनके चरणों में हम अपना सिर रख करके उनको मनाते हैं, तो ऐसे सज्जनों से जीत करके भी हमारी हारी ही मानी जाएगी। क्योंकि अब जब वो रूठ जाते हैं हमसे, तब हम उनको पैर पड़ के मनाते हैं, उनके पैरों में हमें पड़ना पड़ता है, तब जा कर के हमें वो क्षमा करते हैं। तो सज्जनों, ऐसे व्यक्तियों से यदि हम जीत भी जाएं तो वो हार कही जाती है। अब प्रसंग उठता है तो वे ऐसे व्यक्ति कौन है जो जीतने पर भी उनके हार हुए। तो सज लिख रहे हैं कि जो पर पाए मनाइए, अर्थात पैर पड़ के, पैरों में पड़ करके मनाने का कर्तव्य किसका है। हमें, जैसे मैं ही हूँ, तो मैं किसके पैरों में पड़ करके उनसे माफ़ी मांग सकता हूँ, उनको जो है मना सकता हूँ, क्षमा याचना कर सकता हूँ। तो सज्जनों सुन लो, सबसे पहले माता, पिता और गुरुदेव भगवान जो हमारे गुरुदेव हैं। तो ये तीन व्यक्ति ऐसे हैं सज्जनों कि इनसे जीतने पर भी हमारी हार ही है। इसलिए क्यों हम इनके विरोध में खड़े हों और इनसे इस प्रकार का व्यवहार न करें कि हमें, देखिए हमारा धर्म है माता पिता गुरु के चरणों में पड़ना। ये बालक का या व्यक्ति का आप धर्म मान लीजिए, चाहे सनातन की रीति है। क्योंकि रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी भी तो लिख करके आए हैं। देखिए क्या लिखा है, जब राम जी सरकार प्रातः काल उठते, तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता, माता पिता गुरु। अपने माताजी पिताजी गुरुदेव को प्रातःकाल श्री राम जी सरकार उठ करके और चरण बंदन करते थे। तो सज्जनों, हम क्यों अपने संस्कारों को भूल रहे हैं और आज एक बेटा, एक बहू, एक भाई अपने पिता से, माता से और रूठ जाते हैं, गुरु जी से रूठ जाते हैं, तो क्या माता पिता को उल्टा मनाना पड़ता है। तो उन क्या होगा ऐसी संतान का, ऐसे बच्चों का। इसलिए सज्जनों, हमें अपने माता पिता, अपने गुरु से कभी भी और रूठना नहीं चाहिए, और बल्कि उनसे हारने में हमारी जीत है, जीतने अब यही उसमें तो उनसे जीतना तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता।
इसलिए वहाँ जीतना नहीं चाहिए। जहाँ जीतने में ही हार मानी जाती है, तुलसी तान जीतिए जहाँ जीते हुआ। तुलसी बाबा कहते हैं कि अम्मा वहाँ जीतने पर भी हमारी हार होती है, तो वहाँ हमें कभी नहीं जीतना। और इसके बाद अगर विचार किया जाए कि जूझे ते भल बूझबो और भली जीत ते हार और डहके ते डहकाए वो भलो जो करिए विचार। जरा सज्जनों से ध्यान रखना कि जूझे ते भल बूझबो और भली जीत ते हार और डहके ते डहकाए वो भलो जो करिए विचार। सीताराम मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। देखिए सज्जनों, यदि हम विचार करें तो हमको ये ऐसा प्रतीत होता है कि जूझना लिख रहे कि जूझे ते भल बूझबो, कि जूझने से माने लड़ने से, जूझना माने लड़ना, लड़ने से अच्छा क्या है बूझनबो। कहने का मतलब है बूझबो माने आपस में पहले सोच समझ कर और आपस में मंत्रणा करके समझौता करना, समझौता कर लेना, ये अच्छा है। लड़ने से अच्छा क्या है समझौता करें बैठ कर के, भाई क्या बात है, और नफा नुकसान दोनों कर लेते आधा आधा, बात खत्म हो जाएगी सज्जनों। तो जूझे ते भल बूझबो, जूझने से अच्छा क्या, लड़ने से अच्छा क्या है समझौता कर लेना, भली जीत ते हार। इसीलिए जीत से, ऐसे जीत से तो हार अच्छी है। जहाँ पर लड़ना पड़े तो इसलिए सज्जनों वहाँ हार अच्छी है। और डहके ते डहकाए वो भलो जो करिए विचार। डहका माने कहती है किसी को ठगना। तो सज्जनों बाबा गोस्वामी जी ने कहा है कि किसी के ठगने की अपेक्षा अगर हम ठगाई आ जाए तो वो बहुत अच्छा है। हम दूसरे को न, हमारी वजह से कोई दूसरा न ठगा जाए, इससे तो अच्छा है हम ही ठग जाएं, और इससे अच्छा कुछ नहीं है। इसलिए क्योंकि हमें ठगना है तो राम जी सरकार के चरणों में ठगाइए, उनके जो है प्रेम में डूब जाइए, अपने आप को ठग जाइए, उनके प्रति अर्पण कर दो। इसलिए सज्जनों ये बातें बड़ी अद्भुत हैं कि किसके सामने हमारी जीत होने पर भी हार मानी जाएगी। कहने का मतलब है तो जीतने में हार कहाँ होती है, और हमें वहाँ जीतना नहीं चाहिए जहाँ जीतने में भी हार होती है। सज्जनों ज़्यादा क्या कहें, गुरुदेव भगवान की कृपा। आज गुरु पूर्णिमा का सुंदर पावन पर्व है। गुरुदेव भगवान की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे। और क्योंकि गुरुदेव ही एक ऐसे है, कहते हैं गुरु गोविंद दोऊ कड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपकी और गोविंद दियो बताए। तो गुरु बड़े गोविंद से, भगवान से गुरु जी को बड़ा बताया गया है। क्योंकि गुरु जी आते हैं तो देखिए हमें किसके ऊपर गर्व करें, किसके ऊपर गर्व न करें। मैं अभी आपको गुरु जी महाराज के बारे में आगे प्रसंग में एक सुंदर सा भजन आपको सुनाऊंगा। और जितने भी सभी सज्जन हैं जो हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, अभी नहीं जुड़े हैं, तो एक गिरिराज मुदगल के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, फेसबुक पर पेज है। तो आप गिरिराज मुदगल के नाम से फेसबुक पर पेज को जो है और लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। और यूट्यूब पर जाएं तो यूट्यूब पर गिरिराज मुदगल के नाम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परमात्मा की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, मा भद्राणि पश्यन्ति कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। गुरुदेव भगवान की जय।